पाटन जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र गाड़ाघाट के अंतर्गत गणित विषय पर शैक्षिक संवाद शिक्षक सेवा निवृत्त शिक्षक एवं सह संपादक अटल प्रगति राजेश नायक की गरिमामय उपस्थिति में जोड़ना घटाना शाब्दिक एवं भारत प्रश्नों पर आधारित शब्द माला के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करते हुए अध्यापन कार्य में नई विधा एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में ज्ञान और शब्दों की पहचान पर विचार रखें। इस अवसर पर प्रभारी जन शिक्षक राजेंद्र साहू, माधव सिंह तोमर सहित घड़ाघाट केंद्र के सभी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक सम्मिलित हुए। किशोरी मरकाम, ममता ठाकुर, सीमा आर से, गीता विश्वकर्मा, राधा झरिया, अर्चना शर्मा, सुखलाल लहरिया आदि शिक्षकों ने गलत विषय से संबंधित शैक्षिक संवाद की गतिविधियों से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त किया। और उन्हीं को जोड़ के और घटा के जोड़ घटाना हम लोग सीखते थे। तो वो ज्ञान जो होता है वो अमिट ज्ञान होता है, वो मस्तिष्क पर हमेशा बना रहता है। अब नई विधियां आ गई हैं, नई विधियों के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हुई, किंतु उस समय की जो गतिविधि हैं आज भी हम लोगों के मन और मस्तिष्क पे आज भी रहती हैं, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल जो काम होता है वह जीवन में बहुत उपयोगी होता है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये विधि एक ऐसी विधि है जो गणित को बहुत अच्छा और सरल बना देती है। और कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तो अपन देते हैं, किंतु वास्तविक जो प्रयोग है उनसे अपन वंचित रखते हैं। वो प्रयोग हमें जरूर सिखा दें बच्चों। यदि हमने वह प्रयोग सिखा दिया तो भविष्य में उनके लिए बहुत उपयोगी होगा और वह उनकी जिंदगी भर उनको याददाश्त बनी रहेगी। गणित विषय बहुत सरल विषय है, मगर ये हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। हम कितना ज्ञान का अर्जन करते हैं और कर पा रहे हैं, ये हमें देखना है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं ये हमको देखना है। हम अपनी जब कक्षा में रहते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हमारा ध्यान सभी के ऊपर रहता है कि कौन बच्चा कौन सी गतिविधि कर रहा है और किस बच्चे की किस गतिविधि में कैसी रुचि। उसी के अनुरूप अगर हम काम करें तो हो सकता है उन बच्चों को अपन कुछ दे पाएंगे। आजकल के शिक्षा के परिवेश में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए। नई शिक्षा नीति भी आ गई। नई शिक्षा नीति में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। नई गतिविधियां आई हैं, नए प्रोजेक्ट आए हैं, नई विधाएं आई हैं, नई गतिविधियां आई हैं। उनके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, पेपर की कटिंग करके और उनको सब कुछ सिखा सकते हैं। प्रारंभिक ज्ञान जो होता है वो होता है गिनती, और इसके बाद दुनिया। गिनती, सीधी गिनती और उल्टी गिनती समय हम लोगों को पढ़ाई जाती है। 100, 99, 98, 97 यहाँ से शुरू होता था, और सीधी गिनती 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद दुनिया को छोटे छोटे रूप में अपन बच्चों को सिखाएं, पार्ट के रूप। जैसे अपन 2 से लेकर 10 तक दुनिया सिखा रहे हैं, तो एक पार्ट पहले सिखाएं, फिर उसका दूसरे दिन रिवीजन करें, फिर दूसरा पार्ट सिखाएं, फिर तीसरे दिन उसको पहले और दूसरे का रिवीजन करवाएं। तो ये जो उनके दिमाग पे जो रटने वाली जो चीज़ रहेगी वो उनके दिमाग पर हमेशा रहेगी। लिखने में और दिमाग पर रखने में, इसमें दोनों में अंतर है। लिखने में बच्चा लिख देता फटाफट, किंतु याद नहीं रहे। याद तब होगा जब हम उसको रटाएं, बार बार उसका अभ्यास कराएं,
और जब बार बार अभ्यास होगा तो निश्चित ही बच्चों में एक नई विधा उनके सामने आएगी और सीखने की एक ललक जो है वो उनमें आएगी। तो आज के इस शैक्षिक संवाद में साहू जी ने हमको यहाँ बुलाया 2 शब्द बोलने के लिए। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कुछ भी हमें बच्चों को सिखाना है, जो कुछ भी बच्चों को बताना है, उसको हम पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ हम अपनी सेवाएं दें, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये शिक्षक पद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। और इस पद के माध्यम से हम समाज में एक ऐसा वर्ग स्थापित करते हैं जो समाज को मार्गदर्शन भी देता है, समाज को बहुत कुछ देता है। तो प्रारंभ से शुरू से ही हमारा ये सभी से आग्रह है कि भाई आप अपने तरीके से जो भी विधा हैं, पुरानी भी है नई विधा है, दोनों को मिला करके और एक नया काम अपन शुरू करें, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और उनकी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को देखते हुए हम उनको क्या दे रहे हैं, वो क्या उनको हम कर पा रहे हैं, अधिक से अधिक हमारा यह प्रयास होना चाहिए। जय हिंद।